हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे 1 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में और साथ ही इस वीक का पूरा रिवीजन भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 31 जुलाई। 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में और दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर्स द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस उनके महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करने का अवसर प्रदान करता है, जो पर्यावरण अभियान से लेकर शिक्षा तक है। यह दिन ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले रेंजरों को श्रद्धांजलि देने का भी एक अवसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब ने रेड लिस्ट में शामिल देशों के लिए कितने वर्ष की यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 3 वर्ष। कोरोना महामारी की बढ़ती रफ्तार की वजह से सऊदी अरब देश ने यह चेतावनी जारी की है, और जिसमें इस लिस्ट में भारत भी शामिल है, रेड लिस्ट देशों की सूची में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की सबसे सस्ती और प्रभावी दवा पंजीकृत की है? तो इसका आंसर है मलेशिया। मलेशिया ने हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती हेपेटाइटिस सी के लिए दवा पंजीकृत की है। हेपेटाइटिस सी के शुरुआती लक्षण बहुत कम होते हैं, इसलिए इसको डायग्नोस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। मलेशिया सरकार ने दवा विकसित करने के लिए ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज़ इनिशिएटिव के साथ भागीदारी करने के 5 साल बाद यह मंजूरी दी है। विश्व स्तर पर लगभग 71 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी के साथ जी रहे हैं, जो रक्त जनित वायरस है जो लिवर सिरोसिस का कारण भी बन सकता है। हेपेटाइटिस सी का अभी तक कोई टीका भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिलने के लिए नामित किया है? तो इसका आंसर है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं, और इन्हें इस बार कोरोना में महामारी में काफ़ी योगदान देने की वजह से इस पुरस्कार के लिए नामित किया है। कोविशील्ड वैक्सीन इन्हीं की कंपनी ने बनाई थी, और लोकमान्य तिलक पुरस्कार हर वर्ष तो 1 अगस्त को दिया जाता है, बट इस बार महामारी में यह पुरस्कार 13 अगस्त को निर्धारित किया गया है, और इसमें विजेताओं को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह भेंट किया जाता है। यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 1983 में प्रदान किया गया था, और इस पुरस्कार के विजेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? तो इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका में एक व्यापारी के घर कुएं की खुदाई के दौरान करीब 510 किलोग्राम का विशाल और 20 कीमती नीलम मिला है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा नीलम बताया जाता है, और इसकी कीमत लगभग 7.5 अरब मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बिल पेमेंट सिस्टम की नई सीईओ कौन बनी है? तो इसका आंसर है नुपुर चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है राजस्थान ने। राजस्थान राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में प्रतिदिन 27 रुपये की बढ़ोतरी के अनुसार इसे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित क्रिसमस द्वीप के पास पुराने समुद्र के नीचे ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस द्वीप के पास
पुराने समुद्र के नीचे यह ज्वालामुखी मिली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है आनंद राधाकृष्णन ने, जिन्हें प्रतिष्ठित आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है मेघालय। मेघालय राज्य ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के कौन से जहाज ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर कैटलेस एक्सप्रेस अभ्यास 2021 में भाग लिया? तो इसका आंसर है INS तलवार। INS तलवार भारतीय नौसेना का जहाज है जिसने अफ्रीका के पूर्वी तट पर कैटलेस एक्सप्रेस अभ्यास 2021 में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने CBSE बोर्ड के साथ मिलकर AI फॉर ऑल शुरू की है? तो इसका आंसर है इंटेल। इंटेल कंपनी ने CBSE बोर्ड के साथ मिलकर AI फॉर ऑल योजना शुरू की है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स इतनी ही है। अब हम वीकली रिवीजन करते हैं। 26 जुलाई से 31 जुलाई तक का सारा इसमें कवर करेंगे। लास्ट वीक भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ वीकली का, ये सेकेंड वीडियो होगा। यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो इसका आंसर है काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, ये तेलंगाना में स्थित है। अगला है, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने किस भारतीय कारोबारी को अबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है यूसुफ अली MA। अमेरिका के किस मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इनका आंसर जैकी मेसन। अगला है, तेलंगाना की एक विशेष अदालत ने किस वर्तमान सांसद को 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को घूस लेने के आरोप में 6 माह जेल एवं 10,000 रुपये की जुर्माना की सजा सुनाई है? तो इसका आंसर है TRS पार्टी की सांसद है कविता वलोद। अगला है, विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो प्रिया मलिक ने ये चैंपियनशिप बुडापेस्ट में, हंगरी की जो राजधानी है वहाँ हुई थी, जिसमें प्रिया मलिक ने गोल्ड जीता है। 26 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है कारगिल विजय दिवस। अगला है, बांग्लादेश ने किस नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है जोक। बांग्लादेश ने फेसबुक के विकल्प के तौर पर यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है। अगला है, उड़ीसा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किस विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो ये इसका आंसर आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के तहत इसमें बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि आपदा की घड़ी में किस तरीके से उसका सामना किया जाए, तो उसे अनिवार्य विषय बना दिया गया है। अगला है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो बसवराज बोम्मई ने। गुजरात कैडर के वरिष्ठ IPS अफसर राकेश अस्थाना को किस राज्य की पुलिस का आयुक्त बनाया गया है? तो इसका आंसर दिल्ली पुलिस। तुर्कमेनिस्तान की किस 21 वर्षीय महिला भारोत्तोलक ने सिल्वर मेडल जीत लिया? वह अपने देश के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। तो उनका नाम था पोलिना गुरतेवा। अगला, यूनेस्को ने गुजरात में स्थित हड़प्पाकालीन के किस स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो इसका आंसर धोलावीरा है और ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो नंदू नाटेकर।
ये पूर्व अर्जुन पुरस्कार भी विजेता हैं। 28 जुलाई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। अगला है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए किस योजना को शुरू किया? तो इसका है ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना, जो ओडिशा के पूरी शहर में शुरू की गई है। अगला है, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किसे अपना मिशन निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका वीना रेड्डी। अगला है, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ रेट को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका 9.5%। यूनेस्को ने ब्रिटेन के उत्तर पश्चिमी वेल्स में स्थित किस खदान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो स्लेट खदानों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरे होने पर एजुकेशन कम्युनिटी को संबोधित किया और 10 योजनाओं का अनावरण भी किया। अगला है, अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर है किम गोंग। अगला है, किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो असम सरकार ने। अगला है, कोविड-19 टीकाकरण में मदद के लिए किस अमेरिका ने भारत को कितने मिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? अगला है, कोविड-19 टीकाकरण में मदद के लिए अमेरिका ने भारत को कितने मिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर 25 मिलियन डॉलर। अगला है, गुजरात की रहने वाली कौन सी महिला लाइसेंसधारी स्काई ड्राइवर बनने वाली राज्य की पहली एवं देश की चौथी महिला बन गई है? तो श्वेता परमार, जो गुजरात की रहने वाली और लाइसेंसधारी स्काई ड्राइवर बनने वाली राज्य की पहली एवं देश की चौथी महिला बनी है। 29 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय न्यायालय के सदस्य के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो विधायक आतिशी एवं विनय मिश्रा को। अगला है, गेट 2022 की परीक्षा में 2 नए विषयों को शामिल किया गया है। विषयों का क्या नाम है? तो जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग एवं नेवल आर्किटेक्चर मरीन इंजीनियरिंग। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया? तो विद्या प्रवेश प्रोग्राम का। नाइजीरिया देश ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है, उसको क्या नाम दिया? तो ई नायरा। और नायरा वहाँ की करेंसी है। 30 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। अगला है, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएन प्रधान को। अगला है, किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? तो 14 टाइगर रिजर्व को। टाइम्स नेटवर्क ने कल अपने हिंदी समाचार चैनल को लॉन्च करने की घोषणा की है। चैनल को किस नाम से लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर है टाइम्स नाउ नव भारत। अगला है, भारत व अमेरिका ने किस समझौते की अवधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो वैश्विक विकास भागीदारी समझौते को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अगला है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश भर में कितने नए एम्स खोलने की मंजूरी दी गई है? तो 22 नए एम्स। अगला है, अमेरिका में यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय संरक्षण आयोग ने यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का सही अनुपालन न करने पर किस कंपनी पर 6600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अमेजॉन कंपनी पर। केंद्र सरकार ने मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई में ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को
कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है। तो इसमें ओबीसी 27% एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण मेडिकल में दिए जाने की घोषणा की है। अगला है टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने इस वर्ष भारत में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। तो 28,900 करोड़ रुपए। अगला है कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया है। तो 31 अगस्त तक। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इस वजह से इनको 31 अगस्त तक के लिए निलंबित कर दिया है। अगला है इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है। तो इसका आंसर बेन स्टोक्स। बिम्स्टेक दिसंबर 2021 में किस देश के द्वारा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के कोलंबो में यह शिखर सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 2021 में होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको टाइम से नए अपडेट्स मिलते रहें।